हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली डिस्कस करने वाले हैं हम सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। और आप जानते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत ही खतरनाक होती है। आपने प्रीवियस भी देखा होगा एक्सपायरी में कि जो आपका 20 से 30 रुपए वाला जो ऑप्शन था वो लास्ट टाइम में आपका 180, 200, इवन आप यूं कह सकते हैं कि 300 तक भी देखने को आपको मिलता है। तो बैंक निफ्टी में जहां पर आपने देखा होगा कई बार इतनी बढ़िया एक्सपायरी नहीं मिलती, निफ्टी में एक्सपायरी उतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन आपका जो सेंसेक्स की एक्सपायरी उसमें मोमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और साथ में आपका कैपिटल भी यहाँ पर बहुत कम डिप्लॉयमेंट होता है। देखिए, कैपिटल डिप्लॉयमेंट का मतलब मेरा ये है बेसिकली कि आपका वहाँ पर नुकसान बहुत कम होता है। अगर आप खुद बताइए कि जब आप वहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये लगा देंगे, तो 1,000 अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो आपका वहाँ पर मैक्सिमम लॉस क्या हो गया हीरो टू जीरो करने का? 1,000 रुपये मैक्सिमम आपका लॉस ही वहाँ पर 1,000 है। लेकिन अगर वो जिस तरह से मूवमेंट करता है आपका सेंसेक्स लास्ट टाइम, अगर आप उस तरह से कोई मूवमेंट आया तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपका वही 1,000 रुपये 3,000, 4,000 रुपये भी बन जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर 3,000, 4,000 रुपये के लिए बैठिए, बट 1,000 रुपये में अगर आपको यहाँ पर 40%, 50% का रिटर्न या 60% का भी रिटर्न आ जाता है आपको, तो वहाँ पर उतने तक तो आपको रुकना ही चाहिए। और वो जनरली ऐसा होता है एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स कि आपको इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारा सेंसेक्स में लेवल होना चाहिए। क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी मैं तो बोलता हूँ आपको 101% पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 500 रुपये है, आप 500 रुपये में अगर आप एक्सपायरी से प्ले करना चाहते हैं, आप एक्सपायरी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ पर लॉस होने की प्रॉबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि आपका 500 रुपये ही लगा है, तो उसमें आपके इमोशन बहुत कम उसमें अटैचमेंट रहते हैं। तो आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं। जब आप रुके रहेंगे तो आप जानते हैं कि जब आप रुकते हैं तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है कई बार। तो कोशिश करिएगा कि आप 500, 1,000 रुपये इस तरह से आप एक्सपायरी के दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी बेसिकली जब भी होती है तो उसमें थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। आप जैसे कि जानते हैं आपका सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 80,000 के ऊपर आपका सेंसेक्स जाने वाला है। आपने देखा होगा कि आपका आज ही 80,000 के ऊपर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद आपका वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आपका जो क्लोजिंग आई है वो सब मतलब अराउंड 80,000 के पास ही आई है, 80,000 के पास ही क्लोजिंग आई है। इसका मतलब क्या है कि आपका 80,000 एक सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, आप यूँ भी समझ सकते हैं कि आपका ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है 80,000। ठीक है, और आप यूं भी देख सकते हैं कि आपको जो चार्ट का सपोर्ट है यहीं पर आगे इसने क्लोजिंग दिया है। अब ये सपोर्ट हम क्यों मानेंगे, अगर आप ये पूछे तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से क्या हुआ था, मार्केट इस तरह से गई थी, ये सपोर्ट लिया था। तो ये जो पहले ही हमारा ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो जब मार्केट उसके ऊपर चली गई तो बेसिकली यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आकर के यहाँ पर वापिस इसने सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये जो आपका रेजिस्टेंस था प्रीवियस, अब इसका ये सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक आपका 80,000 के नीचे यहाँ पर आपका सेंसेक्स नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कब? जब आपकी मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है तब। समझ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए आपका 80,000 के नीचे यहाँ पर सेंसेक्स जाता है तो क्या ट्रेड आपको करना है, ये ध्यान में रखना सबसे पहली बात। तो अगर आपका 80,000 के नीचे जाता है तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बनाइए, और उसका लेवल हम यहाँ पर बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो नीचे का लेवल है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, देखिए हम आपको एक एक चीज़ इसलिए समझाते हैं क्योंकि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप बेसिक से समझ पाएँ कि मतलब चार्ट में किस तरह से काम करना चाहिए। बाकी मैं भी चाहूँ तो यहाँ पर लेवल आपको इस तरह से बता सकता हूँ, हाँ ठीक है यार, यहाँ से 80,000 को क्रॉस करेगा तो आपका नीचे का लेवल यहाँ तक आ सकता है। और चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है आपका 79,800 तक के आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इसके फिर फर्दर नीचे है तो आपको यहाँ पर टारगेट इसका हो सकता है। मैं भी ये बता सकता हूँ, लेकिन देखिए अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो फिर मेरे चार्ट समझाने का मतलब क्या है। देखिए, चार्ट समझाने का लॉजिक समझिए कि अगर आप चार्ट में हैं और चार्ट आप समझना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं, तो एकदम एक एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हाँ क्यों आएगी मार्केट, क्यों यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा करेंगे, ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे या आप यूँ कह सकते हैं एक्सटेंडर लाइन उठा लेते हैं। एक्सटेंडर लाइन सीधी रहता है, क्या है कि एक ही जगह क्लिक करो चली जाती है ऑटोमेटिक।
तो जब हम एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस जगह से हम इस तरह से कुछ एक्सटर्नल लाइन इस तरह से हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब जब हम इस तरह से कुछ बनाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये लाइन कहाँ कहाँ पर इसने क्या किया है, आप खुद देखिए। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब फर्दर जो है तो आपका आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है ना। तो जो नेक्स्ट आपका जो सेंसेक्स की गिरावट अगर होती है तो आपका जो लेवल यहाँ पर मिलने वाला है वो आपका इस जगह मिलने वाला है, इस जगह आपका लेवल। अब पता चल गया ना भाई, यहाँ पर लेवल, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, क्यों आएगी मार्केट। अब देखा ना, अच्छे से दिख गया ना। ऐसे तो मैं भी ये भी बता सकता था कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन जैसे कि आपका 80,000 से, तो इसके नीचे का लो का यहाँ पर टच करेगा। लेकिन चूंकि आपको यहाँ भाई कंफर्मेशन भी तो मिल गया कि ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट। देखिए लॉजिक इस तरह से समझिएगा चार्ट में कभी भी, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ तक का टारगेट आपका यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर आएगी भी क्यों ये भी आपको बता देता हूँ, समझिएगा। देखिए आने का मतलब समझिए कि अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए 5 मिनट जब आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या एक्टिविटी दिख रही बताइए। अगर आप चार्ट समझते हैं तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या दिखी थी, प्रीवियस की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। आपकी यहाँ से बाइंग आई थी, बायर एक्टिव है, यहाँ से भी बायर एक्टिव है कि नहीं है। तो जो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं उनका अभी तक एसएल नहीं गया है, उनका स्टॉप लॉस अभी तक गया नहीं, क्योंकि मार्केट आज इसने गैप अप ओपन दे दिया। गैप अप ओपनिंग के बाद इधर ही मार्केट यहाँ चलती रही। तो जब इसके नीचे नहीं आए तो ये लोग अभी तक डर के भागे नहीं। तो मार्केट क्या है कि इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तो मार्केट नीचे आएगी भाई, आ सकती है ना, क्योंकि ये लोग अभी भागे नहीं तो मार्केट यहाँ पर आएगी। तो ये तीसरा रीजन आपका हो गया। कहने का मतलब इसका ब्रेकडाउन करना, आपका 80,000 का ब्रेकडाउन करना पहला रीजन। दूसरा रीजन आपका ये सपोर्ट का, ये जो आपका ट्रेंड लाइन जा रही है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन आपका यहाँ पर जो बायर एक्टिव है उनका स्टॉप लॉस लेने आ सकती। 3 रीजन आपके पास हैं अगर। और चौथा रीजन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, चलिए ठीक है, मैं चौथा रीजन भी आपको बता देता हूँ। अब जब आप हमारे चैनल में आए हैं तो भैया मेरा फर्ज बनता है इतना आपको समझाना। आप क्या करिए, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा, यहाँ से ले करके इसके लो से, ये जो इसका लो दिख रहा है ना, इसके लो से आप जा करके इसके टॉप पर आप फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा। और जब आप यहाँ पर ड्रा करते हैं तो आपको क्या लेवल देखने को मिल रहा है बताइए, आप खुद देखिए। सुनहरा लेवल आपको देखने को मिल रहा है 0.61 का लेवल। अरे बड़े भाई मिल रहा है ना। अब आप बताइए इतनी गहराई से कौन बताता है आपको। ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये 0.61 का लेवल, जो कि एक बिल्कुल गोल्डन लेवल होता है, याद रखिएगा। तो मार्केट ने क्या क्लोजिंग दिया है, उसी जगह आपकी क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका 0.61 का फिबोनाची का लेवल अगर आपका ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट उसके फिर नीचे फर्दर आपकी जाती है, जो कि लेवल आपका यहाँ पर पहला एंड सेकंड लेवल आपका वो जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया हुआ। कितने लेवल बता दिया आपको, चार कंफर्मेशन आपको यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ का मतलब ये हो कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपका नीचे आएगा। अगर मार्केट यहाँ पर खुल के इसके ऊपर चली गई तो मार्केट फिर फर्दर आपकी ऊपर जाएगी। और आपके जो लेवल है यहाँ पर, तो पहला लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 80,200 का आपका ऊपर का लेवल है। एंड सेकेंड अगर आप ऊपर और जाते हैं तो इसका टॉप, ये वाला जो टॉप है, मतलब 80,404 मतलब 80,400 के लेवल आपके ऊपर के। रेंज की बात क्लियर हुआ। अब आते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए गैप डाउन खोलने का मतलब ये है कि इसके नीचे खुलेगी तो सिंपल हम बेरिश हो जाएंगे, भैया समझ रहे हैं। गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है और आपका ये 0.5 का लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, कौन सा लेवल है, 80,075 का लेवल, हिंदी में बता रहा हूँ प्योर, 80,075 का लेवल का अगर ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नहीं सस्टेन करती, यहाँ पर आपके रुकने की कोशिश करती है, यहाँ से नीचे आती है, आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा, आपको वापस लेवल जो है तो पहला एंड सेकंड लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर चली गई मार्केट यहाँ से 80,000 आप 52 भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, 80,075 भी ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट रुक गई, चली गई, तो आपका लेवल फिर फर्दर आपका 80,200 और 80,400 का होगा। ठीक, गैप अप के केस में भैया गैप अप अगर यहाँ पर खुल गई तो गैप अप देखेंगे कि क्या यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाह रही, या इस गैप अप के केस में ये नखरा दिखा करके फर्दर नीचे आती है। तो अगर गैप अप खुली और मार्केट इसके नीचे आए, जिस टाइम भी इसके नीचे आपकी आए, आप यहाँ पर दोबारा पुटवाई करिएगा। मतलब करिएगा नहीं, सोच सकते हो, मैं करिएगा तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि भैया ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं मेरे बताने के मुताबिक तो उसके जिम्मेदार आप, लॉस के जिम्मेदार आप खुद हैं, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं भैया, मैं सड़क छाप आदमी हूं। मैं यहाँ पर चार्ट का प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूं, सिंपल बात समझिएगा। मैं जो बोलता हूं क्लियर बोलता हूं। आप जो भी ट्रेड करें
भैया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके कोई ट्रेड लें, यहाँ पर मेरे बताने के मुताबिक आप ट्रेड ना करें, अपना लॉस यहाँ पर ना करें, ठीक है। हाँ, आपको चार्ट समझ में आता है, चार्ट आपको समझना है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया, अगर मार्केट मान लीजिए कि जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर ऊपर जाती, इसके नीचे कभी भी आती गैप अप खुल करके या आपकी रेंज में खुल करके, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके लेवल मैंने देखो चार तरह के लेवल आपको यहाँ पर बता करके दिखा दिया है। इसको यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ। अब आपको एक ट्रेंड लाइन खींच करके और दिखाता हूँ, जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर बन रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके चलिए ये वाला हम भी ड्रा कर देते हैं। ये आपका यहाँ ड्रा हो गया। ये आपका क्या करेगा, सपोर्ट है, और सपोर्ट को यहाँ पर आप चाहें तो 2 लाइन्स मार्क आउट कर सकते हैं, ये वाला भी, ठीक है। मतलब ये समझ गया ना, ये बीच वाला एरिया कौन सा है। ये वाला आपका एरिया जो है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, ठीक। अब यहाँ से चलते हैं कहाँ, आपका ऊपर का एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन उठा करके इसके टॉप से लेकर के इस जगह इस तरह से कुछ मार्कआउट कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ पर कर देंगे। अब आई मजा कि नहीं आई, बताइए। आई ना भैया। देखो भैया, चार्ट सीखना है ना तो चार्ट सीखो, बिल्कुल दिल से चार्ट सीखो कि एक बार ये भी सोचे, मतलब मार्केट भी सोचे कि क्या यार, क्या ट्रेड लेने की लॉजिक है इसकी और कैसे ये ट्रेड लेता है, समझ रहे हैं। सब कुछ बना करके आपको समझाना चाहता हूँ, देखिएगा, समझिएगा, समझ बूझ के ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पर जल्दबाजी का कोई फार्मूला नहीं है। अगर आपने इस मार्केट के अंदर जल्दबाजी किया तो आप समझिए कि आपके अकाउंट से मार्केट जल्दबाजी कर देगी और ख़त्म कर देगी आपके पैसे को। तो पहले चार्ट को समझिए, सीखिए, रुकिए, कहीं मार्केट भागी नहीं जा रही है। आप ऐसा मत करिए कभी भी, इसे नहीं 9:15 बजे खुली और मैं ट्रेड डालूं। अगर ऐसा करेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है। मैं ग्रुप में आपने देखा होगा कि मैं बहुत लेट आजकल आ रहा हूं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पर जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल नहीं रही, हमारे साथ नहीं जा रही, तो मैं कैसे ट्रेड तुरंत के तुरंत कर लूँ। जब हम यहाँ पर संभल जाती मार्केट, जब प्राइस एक्शन बन जाता है, तब हम फिर आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से आपको बना दिया है, सब कुछ बना दिया। यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी इसका भी रीजन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर नीचे आपका नेक्स्ट लेवल ये आ रहा है। भैया इतने कन्फर्मेशन आपको दे दिए हैं, अब आप इसी हिसाब से ट्रेड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। बाकी अगर कोई लाइव अपडेट होगा तो मैं आपको ग्रुप में वहाँ पर इंटीमेट कर दूंगा कि आपको इस तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए। बट ये लेवल जो है आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप, बहुत से लोगों ने मेरे लिंक से आपने अप स्टॉक में अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। बट उस अकाउंट को आप लोगों ने बंद क्यों करके रखा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे आप एक बार उसमें स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आता है, आप मेरे पर्सनल ग्रुप में आइए, आपको वहाँ वेलकम है, ठीक है। आप देखिए, दूसरे मैंने एक और भी वीडियो में बोला था, अगर आप ग्रो में कर रहे हैं, एंजल वन में कर रहे हैं, या जहाँ भी कर रहे हैं, आपकी स्वेच्छा है, आप करिए, कोई आपको वहाँ पर कोई मना नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ फैसिलिटीज आपको दे रहा है कौन, अप स्टॉक, जो कि आप एक साथ सारा चीज़ आप वहाँ पर लगा सकते हैं, आप तो उसको यूज करने में आपको दिक्कत क्या है। और साथ साथ मैं आपके साथ हूँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मैं वहाँ पर आपको बताने की भी कोशिश करता हूँ। मर्जी आपकी है, आपका पैसा है भैया, आपको जो करना है करिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने वहाँ पर एक्टिवेट तो कर लिया अप स्टॉक को, लेकिन वहाँ पर चालू नहीं किया अभी तक, उन्होंने कोई ट्रेडिंग नहीं किया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर आपको अपने अकाउंट को ही नहीं खोलना था, आप उसको डीएक्टिवेट करवा दीजिए, वहाँ पर बंद करवा दीजिए अकाउंट को। किस लिए आप खोल के रखे हुए हैं? कभी भी कोई ट्रेड लेने से पहले अपने कैपिटल का जरूर ध्यान रखें, अपने लॉस का जरूर ध्यान रखें वहाँ पर, कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता एक दिन का, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको उतना लॉस हो जाता है एक दिन का, तो कोशिश करिए किल स्विच यूज करने को। आप स्टॉक में किल स्विच है, अगर आप उसको किल स्विच को यूज करते हैं तो उस दिन आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे अच्छा चीज़ है इस मार्केट के अंदर। नहीं तो आदमी इमोशन में आकर के ट्रेड करता है बार बार, और फिर जब बार बार ट्रेड करता है तो उसका बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी जो भी होगा लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको ग्रुप में अपडेट करके दे दूंगा, जैसा भी होगा। और दोबारा बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।